मैं डॉक्टर मनिंद्रजीत कौर आज आपको बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य सेकंड पेपर निबंध और भाषा जिसके सिलेबस के बारे में पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे निबंध की परिभाषा एवं उसकी विशेषताओं की। निबंध की जो परंपरा है वो बहुत अधिक प्राचीन नहीं है। इसका आरंभ भी गद्य के विकास के साथ साथ माना जाता है। निबंध का अर्थ होता है किसी विषय को निश्चित अर्थ में बांधना। संस्कृत साहित्य में सामान्य टीका वृत्ति के लिए निबंध शब्द का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में निबंध के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। निबंध की परिभाषा को लेकर के पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों के अलग अलग मत हैं। मोंटेन के अनुसार निबंधों के अंदर स्वच्छंदता और वैयक्तिक स्वरूप को अंकित किया जाना चाहिए। मोंटेन को निबंध का जनक भी माना जाता है। मूलतः निबंध शब्द का अर्थ रोकना या बांधना है। डॉक्टर जॉनसन ने निबंध को मन की स्वच्छंद तरंग कहा है। इसी तरह पाश्चात्य विद्वान मरे के अनुसार किसी भी विषय या विषय की शाखा पर सामान्य विस्तार की रचना को निबंध कहते हैं। ये पाश्चात्य विद्वानों के विचार हैं। दूसरी तरफ भारतीय विद्वानों के मतानुसार सर्वप्रथम मत हम यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी का लेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। उनके अनुसार इसमें व्यक्तिगत विशेषता, विचारों की श्रृंखला, व्यवस्था और सुसंबद्धता होनी चाहिए। इसी के साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भावों या विचारों की प्रधानता तथा शैली की रमणीयता के योग से जिस नवीन साहित्य का प्रचलन हुआ उसे निबंध कहते हैं। बाबू गुलाब राय ने निबंध के विषय में अपने विचार रखते हुए कहा, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता के साथ किया जाना चाहिए। ये तो है निबंध की परिभाषा। अब आते हैं हम निबंध के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। एक अच्छा निबंध जिसके अंदर निम्नलिखित 5 विशेषताएं जो हैं वो होनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता है वैयक्तिकता। निबंध में लेखक का व्यक्तित्व उसके अंदर झलकता दिखाई देना चाहिए। इसके अंदर उसका अपना निजी दृष्टिकोण होता है जिसमें उसके मन और चरित्र का प्रत्यक्ष प्रभाव उसके विषय पर दिखाई पड़ता है। दूसरी विशेषता है संक्षिप्तता। निबंध अपेक्षाकृत छोटी रचना है, इसी कारण ये लेखक की कसौटी मानी गई है। थोड़े से थोड़े शब्दों में अधिक से अधिक बात कह देने में ही लेखक की सफलता होती है। और तीसरी विशेषता है सूत्रबद्धता। सूत्रबद्धता से अभिप्राय है कि किसी एक सूत्र को पकड़ करके पूर्वापर संबंध को ऐसी संगति में स्थापित किया जाए कि विषय की एक सूत्रता जो है वो भंग न हो पाए। चौथी विशेषता है वो है सजीवता एवं रोचकता। निबंध के अंदर लेखक स्वतंत्रता पूर्वक अनौपचारिक ढंग से अपने विषय का प्रतिपादन करता है। उसके अंदर उसकी स्वतंत्र रूप में उसकी मनोवृत्ति जो है वो अभिव्यक्त होती है। इसी कारण
वो गंभीर से गंभीर विषय में भी स्वाभाविकता और तरलता ले आता है। पाठक को निबंध के अंदर कलिष्ठता का बोध नहीं होना चाहिए। 5वां है आत्माभिव्यक्ति। निबंध में लेखक की आत्माभिव्यक्ति विद्यमान रहती है। उसका निजीपन, जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण और उसका निजी जीवन दर्शन निबंध में दिखाई पड़ता है। अगर निबंध में आत्माभिव्यक्ति झलकती है तो वह पाठक की बुद्धि और हृदय दोनों को प्रभावित करती है। इस प्रकार ये समस्त विशेषताएं किसी भी निबंध को सफल बनाने में सहायक होती हैं। धन्यवाद।